हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का आज हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आज लेक्चर नंबर बेसिकली हम थर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर ली थी। एंड आई होप आपको वो जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल आपको सारे अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एंड अब हम क्वेश्चन वाले पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आज वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर्स में बेसिकली एक तरीके से हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री की हिस्ट्री की किस तरीके से एटम जो है वो डिस्कवर हुआ था, किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी, किसने डिस्कवर किया था, बेसिकली ये सब हम पढ़ रहे थे। एंड आज के लेक्चर्स में बेसिकली हम एटम के जो नंबर्स होते हैं उनका कैलकुलेशन बेसिकली करते हैं। वो मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली क्वेश्चंस में, तो उनका वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ पिछले लेक्चर में आपको बोला था कुछ हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है जो यहाँ पे लिखी गई हैं। बेसिकली कितनी डेफिनेशन है ये, 1 2 एंड 3 एंड ये 4। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन जो हैं हमें पढ़नी है। बेसिकली आज के लेक्चर्स में ये क्या करेंगी, हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन किसकी दी गई है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दी गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है? तो सुनो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटम, देखो बेसिकली ये क्या बना है अपना, ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है। ठीक है, एंड ये क्या बने हो, एटम बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड क्या होता है अपना, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, मतलब ये न्यूक्लियस है, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रल्स एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये लिखा हुआ गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम में भी ये बेसिकली यही फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट ही क्या करते हैं, प्रोटॉन्स के बेसिस पे, कि एक न्यूक्लियस, एक एटम के एक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, उसी को क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हम अपना क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपना एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, मास नंबर क्या हो गया अपना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अभी तक देखो हमने क्या गिना था, अभी तक सिर्फ हम प्रोटॉन को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, मास नंबर के अंदर हमें किसे कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन को भी कैलकुलेट करना है। सो मास नंबर बताता है कि न्यूक्लियस में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के टोटल्स कितने पार्टिकल है। तो बेसिकली हम इसमें किसको मिला रहे हैं, टोटल कितने पार्टिकल्स में हम किसको मिला रहे हैं, प्रोटॉन को भी ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मास नंबर जो है ए लिखेंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है, तो हम जेड से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको जेड से डिनोट करा हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने एटॉमिक नंबर पे, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा, एटॉमिक नंबर में सिर्फ हमने प्रोटॉन्स जो थे वो कितने होते हैं वो हमने कैलकुलेट करा है, एंड बेसिकली मास नंबर पे हमने क्या कैलकुलेट करा है, प्रोटॉन कैलकुलेट करा है एंड न्यूट्रॉन दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल यानी बाहर वाली शेल्स में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं एटम का रिएक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए सोडियम जो है वो इजीली क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। तो बेसिकली एक एक तरीके की क्या बताते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपनी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है कि एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, लूज करता है, गेन करता है, और कितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, ताकि आउटरमोस्ट शेल क्या हो सके, बेसिकली कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, और उसे मतलब जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली और चाहिए रहते हैं, तो इसलिए उसकी वैलेंसी जो है बेसिकली कितनी हो जाती है, 2 हो उसकी वैलेंसी हो जाती है। अब वैलेंसी को भी जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो बेसिकली आपसे आपके एग्जाम्स में जो है पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बेसिकली आपको सारी डेफिनेशंस जो थी वो मैंने सारी ये डेफिनेशंस जो हैं वो एक जगह पे आपको बता दिए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसे हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, मास नंबर हम किसे बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन एंड कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम मास नंबर बोल रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने किसे बोल रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें दिखने को मिलती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। एंड वैलेंसी किसे बोल रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी की, इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने लॉस्ट करता है, गेन करता है और शेयर करता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को आउटर मोस्ट शेल की, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली वैलेंसी बोल रहे हैं। आई होप आपको ये चारों की चारों डेफिनेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे यस भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट डेफिनेशन से, जिसका नाम क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको डिनोट किससे किया, हमने जेड से किया है। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर से वही डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आल्सो इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम इज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, इट डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द सिंबल जेड। ठीक है, ये डिटरमाइन क्या करता है, आइडेंटिटी डिटरमाइन करता है। बेसिकली अगर आपने क्या बोल दिया, बेसिकली आपने एटॉमिक नंबर क्या बोल दिया, 20 बोल दिया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 20 पे कौन आता है, बेसिकली कौन सा आता है, कैल्शियम आता है। ठीक है, तो हमें ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो नंबर अपन ने बोला, ये बेसिकली इसकी क्या बता रहा है, बेसिकली एक आइडेंटिटी बता रहा है। बेसिकली सोचो आपने क्या बोल दिया, आपने 10 बोल दिया। ठीक है, तो 10 बोल दिया तो हमें एक ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा कि 10 पे क्या आता है, बेसिकली नियॉन आता है। ठीक है, 11 बोल दिया तो 11 पे क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये सारे एटॉमिक नंबर जो हैं वो एक तरीके से याद होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे सारे एटॉमिक नंबर 20 तक तो मैंने लिस्ट बना दी है, क्योंकि मैंने हर लेक्चर में जब मैंने आपको जब से स्टार्ट करा है पढ़ाना मैटर अराउंड अस से, ठीक है, तो तब से मैंने आपको बोला है कि एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, और 20 तक तो आपको बेसिकली जो है वो एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नेम और सिंबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, फिर लिथियम होता है। ठीक है, एंड 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। 5 किसका होता है, बोरोन का होता है। 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। एंड ये सारे उसके सिंबल्स भी हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। 19 किसका होता है, पोटेशियम का होता है। 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो बेसिकली आपको ये जो 20 तक की लिस्ट दी गई है, तो ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, ये 20 तक की सीरीज़ जो है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। इनके ये जो सिंबल्स दिए गए हैं ये भी आपको पूरे एक तरीके से अच्छी तरीके से जो है लर्न होने चाहिए। आज के लेक्चर में मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। बेसिकली आपको आगे जाके भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक रूल पढ़ लेते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अपन आटोमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं ना। ठीक है, अपन के जो शेल्स हैं बेसिकली जिन्हें हम ऑर्बिटल्स भी बोल रहे हैं, तो ये K L और ये M हो गया। ठीक है, एंड बेसिकली ये क्या हो गया, एक और N हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जितने ऑर्बिट्स हैं अब इनमें हम क्या भरने वाले हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करने वाले हैं। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। तो हम बोर बुरी रूल्स के अकॉर्डिंगली इस इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इन ऑर्बिट्स को क्या करते हैं,
फिल करते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 होने चाहिए, ठीक है? एंड फिर 2 पे आप क्या कर सकते हो? इनटू कर सकते हो। जैसे आपके पास कितना नंबर है, जैसे शेल नंबर कितना भी होगा, आप क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो? बेसिकली इनटू कर सकते हो, ठीक है? तो के लिए कितना शेल नंबर यूज़ होता है? ठीक है, 1 होता है। एल के लिए कितना होता है? 2 होता है। एम के लिए 3 होता है एंड एन के लिए क्या होता है? बेसिकली 4 होता है, ठीक है? तो आप यही करो, ठीक है? जैसे बेसिकली अपन ने क्या लिया, यही 3 वाला एग्ज़ाम्पल ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है? एंड बेसिकली क्या कर दिया, इसके ऊपर 2 की पावर लगा दी, ठीक है? एंड बेसिकली कितना हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली इस तरीके से हम जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकंड एल में कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है? एम में कितने होंगे, 18 होंगे एंड एन में कितने हो जाएँगे, 32। इनसे ज़्यादा इस शेल्स में यानी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हम जो है वो हम फिल नहीं कर सकते। ये कौन-सा है, रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ठीक है? नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या है, आउटरमोस्ट शेल्स लिमिट, ठीक है? आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो अपना सेकंड शेल है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट शेल को क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं एंड नेक्स्ट शेल क्या है अपना एल। उसमें हम बेसिकली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं और एल वाले में हम कितना फिल कर सकते हैं, बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है, बेसिकली इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम फिल नहीं कर सकते। एक्सेप्शन, के शेल्स हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ द आउटरमोस्ट, ठीक है? रूल नंबर थर्ड क्या है, पेनल्टीमेट शेल लिमिट, ठीक है? द सेकंड लास्ट शेल, ठीक है, कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। सेकंड लास्ट शेल हम किसे बोल रहे हैं, बेसिकली हम किसे बोल रहे हैं, एम को बोल रहे हैं, ठीक है? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली होते हैं। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होना चाहिए, सबसे पहले के पे भरते हैं, फिर हम एल पे भरते हैं, फिर एम पे भरते हैं एंड देन एन पे भरते हैं हम, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि पहले एन पे भर दिया, फिर एम पे भरा, फिर एल पे भरा, फिर के पे भरा। बेसिकली 2 भरते हैं पहले, ठीक है? फिर 8 भरते हैं, फिर 18 भरते हैं, फिर 32 भरते हैं, ठीक है? अ न्यू शेल इज़ स्टार्टेड ओनली व्हेन द प्रीवियस शेल इज़ फिल्ड अकॉर्डिंग टू द अबव रूल्स, ठीक है? जब ये शेल पूरा एक तरीके से पूरा फिल हो जाएगा, तभी हम दूसरे शेल पे क्या करते हैं, बेसिकली जंप करते हैं, ठीक है? लास्ट रूल क्या है अपना, outermost shells completion. Outermost shell should have 8 electron to be stable except potassium shell needs 2, ठीक है? atom with 8 electron in the outermost shells are very stable, ठीक है? आउटरमोस्ट शेल्स जो हैं उनके पास बेसिकली कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, अपने पास पोटेशियम एक्सेप्शन है। एटम विल 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है? नोबल गैसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अभी ये मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं उनके शेल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ तक एटॉमिक नंबर लिखा है एंड ये अपने इलेक्ट्रॉनिक जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए हैं, किस तरीके से ये डिवाइडेड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट ये किस तरीके से शेल्स में प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे 20 तक के आपको लिख दिए गए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्या आता है अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है? तो ये किस शेल में भराएगा, के शेल में ही भराएगा क्योंकि बेसिकली के में कितने भरा सकते हैं, 2 ही भरा सकते हैं, ठीक है? तो हमने एल में नहीं भरा, हमने इसको के में ही भरा है, ठीक है? हीलियम बेसिकली कितना नंबर होता है, 2 होता है, तो 2 कर दिया, ठीक है? लिथियम के पास 3 होता है, तो 2 हमने इसमें भरे और 1 जो हमारे पास एक्स्ट्रा था वो हमने एल में भर दिए, ठीक है? बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है, तो 2 हमने इसमें भरे एंड 2 इसमें भर दिए, ठीक है? बोरोन कितना होता है, 5 होता है, तो 2 हमने इसमें भरे, 3 इसमें भर दिए। ऐसा नहीं करना आपको इसमें 3, इसमें आप 2 से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते हो, तो जितने भी आएँगे आप 2 ही 2 भरोगे आप, ठीक है? इसमें बेसिकली अब हमने 3 भर दिए। कार्बन, कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 2 इसमें भरे एंड 4 जो है इसमें भर दिए, ठीक है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, तो 2 इसमें भरे, 5 इसमें भर दिए। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो 2 इसमें भरे, 6 इसमें भर दिए। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, तो 2 इसमें भरे, 7 इसमें भर दिए, ठीक है? नियॉन के पास कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 2 इसमें भरे, 8 इसमें भर दिए। अब बेसिकली इसमें 8 से ज़्यादा अब नहीं भरा सकते, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपने पास क्या आ गया, बेसिकली अपने पास सोडियम आ गया, तो सोडियम में अब हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये अपने पास कौन-सा के हो गया था, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखा नहीं है, ठीक है? ये अपने पास क्या हो गया था, एल हो गया था, ठीक है? एंड ये क्या हो गया था, एम हो गया था एंड ये क्या हो गया था, एन हो गया था। तो अब 8 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते एल में, ठीक है? तो अब हमने नेक्स्ट इस पे जंप कर गए, ठीक है? तो सोडियम से क्या हो गया अपना 281, ठीक है? बेसिकली कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। मैग्नीशियम में कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है? तो 282 हो गया, ठीक है? एल्यूमीनियम में क्या हो गया,
3 हो गया, ठीक है। सिलिकॉन का क्या होता है 14 होता है, तो 284 हो गया, ठीक है। फास्फोरस का इसी तरीके से 285 हो गया, सल्फर का इसी तरीके से 286 हो गया, ठीक है। एंड क्लोरीन का इसी तरीके से कितना है 17 टू 287 हो गया, ठीक है। एंड आर्गन का कितना होता है बेसिकली 18, तो 288 हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसमें 8 से ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अब किस पे हम चले गए नेक्स्ट पे, फिर से हमने क्या मान लिया, जंप मार लिया, ठीक है। तो पोटेशियम में कितना हो गया 2881, ठीक है। इन कैल्शियम में कितना हो गया 2882, ठीक है। बेसिकली हमने बात करी थी ना पोटेशियम के बारे में कि पोटेशियम क्या है, एक्सेप्शन है कि उसके एन वाले में कितना होता है बेसिकली 1 होता है, ठीक है। तो पोटेशियम को एक्सेप्शन भी माना गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमने एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो इन शेल्स के अंदर जो है वो फिल करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब एक ऑक्टेट रूल देख लेते हैं। ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या होता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, एटम्स टेंड टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल टू बिकम स्टेबल, ठीक है। बेसिकली ऑक्टेट रूल वो है कि सारे जितने भी एटम्स हैं वो नोबल गैस बनना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है। सारे जितने भी एटम्स हैं वो किसकी तरह बनना चाहते हैं, बेसिकली नोबल गैसेस बनना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है ना। वो किसी से लेती हैं, ठीक है, एंड ना वो किसी को देती हैं, वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। और जितने भी एटम्स हैं वो सब किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑक्टेट रूल वो है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, मतलब आउटर मोस्ट शेल पे हम कितने इलेक्ट्रॉन अचीव करें, 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे हम किसी से लें, ठीक है, एंड चाहे हम किसी को दें, बट हमें वो एक स्टेबल कंडीशन जो है वो चाहिए कि हम अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये मान लिया कि अपने पास ये कितना हो गया, अपने पास 2 8 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास ये किसका एग्जाम्पल ले लिया, हमने सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना है 1 है, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे देगा, ठीक है। एंड लास्ट में इसके पास कितना आ जाएगा, बस अब कितना बचा, 8 बचा। तो 8 बचा, तो 8 मतलब ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। एक जब उसने अपना किसी को दे दिया, जब एक इसके पास था तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, बट जब उसने एक किसी को दे दिया एंड लास्ट में, लास्ट शेल में अब उसके पास कितने बचे, 8 बचे, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ऑक्टेट रूल बोल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, एंड हीलियम का कितना होता है 2 होता है। तो ये दोनों जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। दे नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल टू बी स्टेबल, ठीक है। इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो नीड चाहिए रहती है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये के शेल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन इनके, ठीक है। एंड इस एग्जाम्पल से ही जो है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं, सोडियम, जिसकी अभी हमने बात करी थी। तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, बेसिकली इसके पास 2 8 और 7 है, ठीक है। तो इसके पास 7 है, तो मतलब इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 किसी को दे या एक किसी से ले ले, तो इससे अच्छा है कि वो एक किसी से क्या कर सके, ले ले। तो 7 में एक ले लिया उसने किसी से, तो 8 होगा इसके पास। तो ये गेन कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, बेसिकली अचीव हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 2 एंड 6 हुआ, ठीक है। तो इसके पास कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे 2 की और कमी आ रही है, तो वो अपना 6 किसी को दे या 2 किसी से ले, तो 2 कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या, मतलब बेसिकली 2 नंबर छोटा है ना, तो वो किसी से लेगा तो उसको इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर अगर वो अपना 6 देगा, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसने किसी से क्या कर लिया, उस किसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर लिए, ठीक है। तो उसने भी अपना ऑक्टेट जो है बेसिकली अचीव कर लिया। उसी तरीके से कार्बन में क्या हुआ, कार्बन में कितना होगा, उसने किसी से क्या कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो और शेयर कर दिए, ठीक है, ले लिए उसने, तो इसका भी ऑक्टेट अचीव हो गया, ठीक है। नियॉन क्या है, ऑलरेडी जो है वो ऑक्टेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको ना किसी से लेने की ना देने की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा ऑक्टेट रूल था। अब दूसरे के ऊपर चलते हैं। अब बेसिकली हम वैलेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वैलेंसीज़ क्या होती है, देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा कि आउटर मोस्ट शेल पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अपना मतलब शेल जो है वो ऑर्बिट क्या, मतलब ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड उसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा, कुछ रूल्स पढ़े अपन ने, ठीक है। एंड उसके पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर से स्टार्ट किया, तो एटॉमिक नंबर पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स देखे, अब हम वैलेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको अभी तक जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? एंड अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज गेन और शेयर टू अचीव कंप्लीट ऑक्टेट इन ए। वैलेंसी का मतलब भी वही होता है, ठीक है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है, बट बेसिकली ये जो है वो अपना मेन पॉइंट है। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम नीड्स टू लूज गेन और शेयर बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए, ठीक है? अगर वैलेंसी जो है वो अपनी इक्वल्स टू 4 हुई या 4 से थोड़ी कम हुई, जैसे 3 2 1 हुई, तो जो वैलेंसी जो है वो मतलब किसके इक्वल होगी? जो भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, या 4 ही आ गया अपना, तो वैलेंसी जो है वो यही नंबर्स हो जाएंगी, ठीक है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने, ठीक है, 4 से ज़्यादा आ गए तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 8 में से उसको माइनस करना चाहिए। और अगर वैलेंसी जो है वो नोबल गैसेस आ गई, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये सब आ गई, ठीक है, तो अपनी को वैलेंसी जो है वो नोबल गैसेस की क्या हो जाएगी? अपनी 0 हो जाएगी। हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये सब क्या हो गई? इनकी नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बाकी आपको बस याद क्या रखना है कि जो भी 4 से जो है वो बड़ा डिजिट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 हो गया, तो 5 में हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से माइनस करना पड़ेगा हमें 5 को, ठीक है? तो तब जाके हमारी क्या हो जाएगी? वैलेंसी आएगी। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे ये अब हम देखते हैं, ठीक है? एंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी देखते हैं, ठीक है? देखो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? 1 है, तो 1 क्या है? 4 से छोटा है या 4 से बड़ा है, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या है? 4 से छोटा है, तो 1 का 1 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 हो जाएगी। लिथियम में क्या है? 2 एंड 1, तो इसका हम ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल का ही लेंगे, लूज़ करेगा या गेन करेगा तभी जाके वो स्टेबल होगा, ठीक है? तो लास्ट में हमने फिर से 1 ले लिया, ठीक है? तो इसकी भी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है? इसमें क्या है? 4, 4 जो है 4 से बड़ा है या बराबर है? तो बराबर है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बट यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन का क्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, इसीलिए इसका नंबर जो है वो हमने 8 में से माइनस कर दिया 5 को, तो 3 आ गया, ठीक है? तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे हमें चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी। इसमें क्या है अपना 6, 6 जो है वो 4 से बड़ा है, बेसिक सी बात है, बड़ा है, ठीक है? तो हमने माइनस करा 8 से, तो कितना आ गया? 2 आंसर आ गया, तो 2 इसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई, ठीक है? फ्लोरीन क्या है? 7 है, ठीक है? तो 8 से हमने माइनस करा तो 1 आ गया, तो 1 इसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है? नियॉन क्या है? बेसिकली ये नोबल गैसेस है, ठीक है? तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, तो ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है? सोडियम में क्या हो गया? 2 8 1 है, तो 1 क्या होता है? 4 से बड़ा होता है या छोटा होता है? क्या बेसिकली छोटा होता है, ठीक है? तो इसका वैलेंसी जो है वो 1 ही आ जाएगी, ठीक है? मैग्नीशियम भी जो है वो छोटा होता है, ठीक है? तो ये भी 2 ही आ जाएगा। एल्यूमीनियम का भी क्या होता है? छोटा है, तो बेसिकली ये 3 आ जाएगा। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो 4 से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है? तो इसमें से हमने 8 में से माइनस कर दिया 7 को, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? एंड बेसिकली आर्गन, आर्गन का क्या है? ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इसीलिए ये नोबल गैस का पार्ट है, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 0 हो जाएगी। ध्यान रखना है यहाँ पे आप माइनस मत करने लग जाना, ठीक है? आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ऐसा मत करना। नोबल गैसेस के अंदर आते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी जो है वो बेसिकली क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल। हमें आउटरमोस्ट शेल्स के बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या करने? काउंट करने हैं, ठीक है? वैलेंसी डिटरमाइंस हाउ एलिमेंट कंबाइन, ठीक है? एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। जो एलिमेंट जो हैं वो सेम ग्रुप के होंगे तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? सेम रहेगी, ठीक है? नोबल गैस हैव वैलेंसी इज 0 क्योंकि वो ऑलरेडी क्या करते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है? अब बेसिकली अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? अब बेसिकली हमें क्या करना है? मास नंबर के बारे में पढ़ना है। तो मास नंबर क्या होता है बेसिकली? ठीक है, मास नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। में बेसिकली मैंने वही चीज़ जो आपको बताई थी, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन का कैलकुलेशन। मास नंबर क्या होता है? जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उन दोनों का कैलकुलेशन, मतलब दोनों को क्या करना? प्लस करना है, ठीक है? तो अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से, एन को एन से, ठीक है? न्यूट्रॉन को एन नॉट से वो करते हैं रिप्रेजेंट, और प्रोटॉन को अपन जेड से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है, ठीक है?
तो अपन को जब अपनी मास नंबर कैलकुलेट बेसिकली जब मास नंबर कैलकुलेट करना होता है एलिमेंट्स का, तो अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी एटम्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का बेसिकली जो मास नंबर है तो वो कितना है, ये अपना मास नंबर होता है एंड ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ होगा पेपर्स में, जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको लिखा होगा। ये यहाँ पे ए लिखा जाता है एंड यहाँ पे जो है वो जेड लिखा जाता है, तो आपको इसीलिए सिंबल्स जो है वो ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो जेड क्या होता है, बेसिकली अपना एटॉमिक नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है एंड ऊपर हमेशा मास नंबर लिखा होता है। तो मास नंबर अपना कितना हो गया 23 एंड एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया बेसिकली अपना सोडियम। ठीक है, ये एग्जांपल जो है वो मास नंबर का हमने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक देखो वैलेंसी पढ़ी हमने, मास नंबर पढ़ा, ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एटम है जिसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स है, कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, बेसिकली 11। तो आपको ये तो पता चल गया होगा ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो एन 11 पे कौन सा एलिमेंट आता है, बेसिकली अपना आता है क्या, सोडियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना एटॉमिक नंबर निकाल लिया। अब मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अपन को प्रोटॉन कितना दिया 11 दिया एंड न्यूट्रॉन कितना दिया 12 दिया, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो अपना आंसर कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए गए हैं अपन को, 11 दिए गए हैं, तो अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 ही होगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो अपना निकल आया। एंड एलिमेंट भी जो है, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, तो आप एलिमेंट भी जो है वो निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एलिमेंट दिया है अपन को, ठीक है, इसका ये क्या कहते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर अपन को 92 दिया गया है। ठीक है, एंड मास नंबर 235 अपन को दिया गया। अपन को इसको एटॉमिक नंबर निकालना है, तो बेसिकली एटॉमिक नंबर अपन ने निकाल लिया 235। ठीक है, बेसिकली सॉरी, मास नंबर अपन ने जो है वो 235 निकाल लिया एंड एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपन ने 92 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर भी निकाल लिया। तो अब अपन ने एटॉमिक नंबर निकाल लिया, मास नंबर निकाल लिया, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो ये 92 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या करेंगे, अपन मास नंबर को किससे माइनस कर देंगे, ध्यान रखिएगा, मास नंबर को अपन एटॉमिक नंबर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 235 को 92 से क्या करना है, अपन को माइनस करना है। ठीक है, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, अपना एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिकली अपना 92। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या निकलेगा, अपना 92। तो बेसिकली ये जो है वो अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।